साथियों, इस समय हमारी मौजूदगी ये जौनपुर का पुलिस लाइन है और यहाँ पर कुछ बाइक चोर के बड़े गैंग पकड़े गए हैं और इसको लेकर के जो बाइकें पकड़ी गई हैं उसमें कई सारे अभियुक्त ऐसे हैं जो कि पहली बार पकड़े गए हैं। उन पर कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। एक के ऊपर आपराधिक इतिहास एक मुकदमे का है, लेकिन बाकी सब फ्रेश लड़के ही पकड़े गए हैं। और इसमें जो बाइकें पकड़ी गई हैं अपने जनपद जौनपुर की भी हैं, राजस्थान तक की बाइकें हैं। तो क्या कुछ खुलासा कर रहे हैं इस मामले में यहाँ पे आईपीएस हैं एसपी सिटी साहब आयुष श्रीवास्तव, और उन बाइक चोरों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वो इस वारदात को अंजाम देते थे। तो आप देखिए कि किस तरह से ये बाइक जो चोरी करने वाले थे, उड़ाने वाले थे, ये सब पकड़े गए हैं। और ये किस तरह से एकदम नए लड़के हैं और इन पर पहले से कोई मुकदमा नहीं है। कहाँ के रहने वाले हो? हाँ, कौन सी जगह? कौवा पार। पहली बार पकड़े गए हो? अच्छा, तो कैसे उड़ाते थे बाइक? सर बाइक से नहीं उड़ाते सर, इन लोगों से सिर्फ संबंध। इन लोगों से संबंध था। उड़ाता कौन था इसमें? उड़ाते में ये थे। हाँ। और इनके दो साथी। तो राजस्थान की बाइक कैसे उड़ा दिए? छिपाए कहाँ थे? फिर से बोलते हुए यही सब बता सकते। अच्छा, तो तुम लोग पढ़ने लिखने वाले हो? यस सर। क्या नाम है तुम्हारा? सत्यम पाल। अच्छा, तो किस कैसे थाना? कैसे मन में आ गया बाइक चोरी करने का प्लान? बाइक चोरी करने का प्लान नहीं था। हाँ, फिर और दोस्त एक दे दिया सेकंड हैंड, वही लेके बच गए थे। तो इतनी अच्छा। बाइकें जो बरामद हुई, तो उड़ाने वाला कौन है इसमें? बाइक चुराने वाला यही है सिर्फ? तुम लोग खरीदने वाले हो केवल? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? सत्यम। कहाँ घर है? यही जौनपुर। इसमें किस पे पहले से मुकदमा है तुम्हारे पर? कौन सा मुकदमा है? सर 307 STSC। अच्छा, 307 का। और बाकी किसी को कोई मुकदमा नहीं? बाइक चोरी में कोई पहले गिर गया? हाँ सर गया। बाइक चोरी में गया। बाइक चोरी में गए हो पहले? तब क्या बता रहे हो? पर ये जल्दी का हुआ सर, ये वाला। जल्दी और बाद वाला थोड़ी पूरा पूछ रहे हैं ना कि जितना भी है। ठीक है। ठीक। तो आप देख सकते हैं कि ये युवा जो है, इस तरह से आप देखिए कि एक बहुत बड़ा गिरोह पकड़ा गया है। और ये जो है, तो मैं सबसे पहले आप तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, अगर आप पुलिस के नज़रिए से देखेंगे तो बाइक चोरी हमारे लिए सबसे टफ माना जाता है, जिसको क्रैक किया जाता है। ये टफ क्यों होता है? क्योंकि बाइक चोरी में हमारे पास कोई एक तरह से ब्लाइंड केस होता है। ब्लाइंड केस समझ रहे हैं? अगर बाइक किसी ने चोरी करते हुए सीसीटीवी पे दिख गया तो ठीक है, वरना उसके बाद अलावा उसका कोई फुटप्रिंट, हमारी भाषा में बोला जाता है, कोई फुटप्रिंट नहीं छोड़ के जाता। ना डिजिटल फुटप्रिंट है, किसी तरीके का कोई हमारे पास एविडेंस नहीं गैदर हो पाता। तो बाइक चोरी को हम क्रैक कर ले तो माना जाता है बहुत ही सफलतापूर्वक हमने काम किया। तो अभी बीते दिन मैंने ये रखा था कि कैसे हम बाइक चोरी को रोक सके, जो थोड़ी बहुत हो रही है। तो गौरा बादशाहपुर में 2 बाइक चोरियां हुई थी कुछ दिन पहले, जिसके मद्देनज़र रखते हुए हमने 2 मुकदमे पंजीकृत किए थे, जिसमें 204/25 और 277/25। तो गौरा बादशाहपुर के जो थाना प्रभारी हैं प्रवीण यादव, बहुत ही कुशल नेतृत्व में वो काम करते हैं। अपनी जो उनके सबॉर्डिनेट हैं बहुत अच्छे से काम करते हैं उनके कुशल नेतृत्व में। तो मैंने उन तक ये बात रखी थी कि किसी तरीके से आप इन 2 बाइक को वापस लाइए। तो इस पे काफ़ी अच्छे से काम चल रहा था। वह मुझे ब्रीफ भी करते रहते थे कि क्या हम काम कर रहे हैं। तो पीछे हमें पता चला कि मैनुअली हम बाइक चोरों तक पहुंच रहे हैं। तो जब उन्होंने मुझे बताया कि शायद ये बाइक चोर पकड़े जाएंगे, तो हम जब उन तक पहुंच रहे थे तो जो हमारे सामने आया एक पूरा गैंग, जिनके पास से हमें टोटल 10 बाइकें बरामद हुई हैं। 2 तो गौरा बादशाहपुर की, एक सराय ख्वाजा में जो मुकदमा पंजीकृत हुआ था, और एक हमें गाजीपुर के एक थाना की बाइक भी जिस पे मुकदमा हुआ था वो भी मिली। तो मतलब 4 ऐसी बाइकें हमें मिली जो FIR वाली बाइकें हैं अलग अलग थाना क्षेत्र में। और 6 बाइकों पे अभी हमने उनके नंबर और उनके पते जो हैं वो तस्दीक कर लिया, लेकिन फ़ोन नंबर या तो बंद है या नहीं मिला हमें। तो हम उन तक भी पहुंच पा रहे हैं और ये इंश्योर करने वाले हैं कि कहाँ कहाँ से ये बाइक चोरी की गई थी। तो मतलब ये पूरा एक गैंग था जिनके पास से 10 बाइक निकली हैं। बाइकों का विवरण अगर मैं बताऊं तो 4 स्प्लेंडर प्लस हैं, 2
पल्सर हैं, एक सुपर स्प्लेंडर, एक अपाचे, एक HF डीलक्स और एक स्प्लेंडर आई स्मार्ट। तो ये बाइक इनके द्वारा चोरी की गई थी और इनका मोडस ऑपरेंडी होता था, यह बाइक चोरी करके उसके नंबर प्लेट को चेंज कर देते थे और सस्ते दाम में बेच देते थे। सस्ते दाम में बेचने से मान लीजिए इनको कागज़ प्रोवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती थी और वो बाइक फिर आगे और बेच के उसका इस्तेमाल किया जाता था। तो इनके पास से ये 10 बाइक मिली हैं और ये टोटल 8 व्यक्ति हैं। जो ये 8 व्यक्ति हैं इनमें एक के खिलाफ पहले एक मुकदमा है और बाकी सबके कोई मुकदमा नहीं है। तो इसमें बरामदगी जैसे मैंने बताया हमें 10 हुई हैं टोटल, जिसमें एक कन्हई बाबा मंदिर के पास झाड़ियों के पास से हमें काफ़ी बाइकें मिली हैं जो उन्होंने ढक के रखी हुई थी कृपाल से। और अब हमारा जो मकसद है वो ये है कि बाकी बची 6 बाइकों को उनके ओनर्स तक पहुंचाएं और जहां जहां मुकदमा इसमें पंजीकृत हुआ है उसको रिजॉल्व कराएं। तो अगर आप देखें तो जौनपुर में एक ऐसा गैंग पकड़ा गया जिनके पास 10 बाइकें और आगे कितनी बाइकें वो चोरी करते, और अलग अलग थाना क्षेत्र अलग अलग जनपदों में जो मुकदमे पंजीकृत हुए हैं हमारे द्वारा उन तक ये बाइक पहुंचाई जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ा सक्सेस है। तो इसके लिए मैं मुबारकबाद और धन्यवाद देता हूं थाना प्रभारी गौरा बादशाहपुर का, हमारी स्वाट टीम जिन्होंने बहुत अच्छे से इस पर काम किया और ये टोटल 10 बाइक रिकवर करी है। बाइक से उठाते कैसे? देखिए, बाइक उठाने के इनके अपने तरीके होते हैं। नॉर्मली जब मेरे द्वारा बताया वो ये तरीका बताया कि ये अलग अलग जगह पे जाके, अंधेरे वाली जगह पे जाके या देखते हैं कहाँ मार्केट नहीं है वहाँ बाइक को हिला के देखते हैं और बाइक को हिला के देखते हैं कि इसमें बाइक का लॉक नहीं लगा हुआ, फिर वो बाइक नहीं लॉक लगा उसको वैसे उठा के ले जाते हैं। सर कौन लोग इसको खरीद रहे हैं, खरीदने वाले? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये हमने अभी उनसे पूछा तो ये अभी ये शो कर रहे हैं कि हमारे द्वारा फर्स्ट टाइम ये सब किया गया था और हम इकट्ठे कर रहे थे बाइक्स। 10 बाइक इकट्ठी हो चुकी थी और इकट्ठा करके सीधा हम बाइक बेच देते। अभी इस पे और सवाल जवाब चल रहा है, लेकिन इनके द्वारा अभी ये नहीं बताया गया ये किन को बेचने की फिराक में थे कि हम फॉरवर्ड लिंकेज पे जाएं, लेकिन इस पे मैं आपको आश्वस्त करता हूँ मैं जल्द से जल्द पहुँचूँगा। किस बैकग्राउंड के सब लोग हैं ये बैकग्राउंड तो ऐसे ही हैं, मतलब ये ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत पढ़े लिखे हैं। ये कोई स्कूल में पढ़ता हुआ 10वीं पास है, कोई 8वीं पास है, कोई 6ठी पास है। ये मूलतः केराकत और गौरा बादशाहपुर के हैं, मतलब केराकत सर्कल के हैं। एक व्यक्ति इसमें जफराबाद का है, बट सभी के सभी जौनपुर से हैं। सभी बाइक जौनपुर ही चोरी की गई है। देखिए, जैसे मैंने बताया टोटल 10 बाइकें हैं, जिसमें 4 बाइक में 2 बाइक गौरा बादशाहपुर, 1 बाइक सराय ख्वाजा और 1 बाइक जो है वो गाजीपुर, ये थाना क्षेत्र है खानपुर, तो एक गाजीपुर से चोरी की हुई है, तभी एक गाजीपुर आई है। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूँ तो कि बाकी बची जो 6 बाइकें हैं वो अलग अलग जगह से है। जैसे एक वाराणसी की बाइक है, एक बस्ती की बाइक है, एक राजस्थान की भी बाइक है और बाकी जौनपुर की बाइकें हैं। तो अगर ये राजस्थान से भी इनके द्वारा चुराई गई, इनके हो सकता है टीम मेंबर राजस्थान में गए हों, तो ये भी अभी हमारे द्वारा इस पर काम किया जाएगा। तो काफ़ी बड़ी बरामदगी है। अगर हमारे द्वारा ये राजस्थान टीम को दी गई तो काफ़ी बड़ी सफलता है जौनपुर के लिए। किस उपयोग करते थे बाइक के? इन सभी बाइकों के नंबर प्लेट इनके द्वारा बदले गए हैं और इनको झाड़ियों में छुपा के रखा हुआ था उन्होंने। और मैं बताना चाहूँगा, मतलब 6 बाइक को मैं बताना चाहूँगा कि ये नंबर प्लेट बदल के जो बता रहे थे ये उसको बेचने की फिराक में थे, नंबर प्लेट बदल के, और ये सस्ती बेच देते हैं। इनके द्वारा कहना था कि नंबर प्लेट बदल के हम लोग बाइक सस्ती बेच देते हैं, या फिर ये ऐसे कह के बेचते हैं कि लेट से बाइक बेचना चाहते हैं 35,000 की, ये बोल देंगे कि 12,000 में आप ले लो, मैं आगे के पैसे दूंगा तब आपको मैं कागज़ दे दूंगा। तो इनको 12,000 रुपये भी मिलते हैं, तो उसमें ये खुश हो जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। सर इन बाइकों का लूट और हत्या जैसी घटनाओं बहुत अच्छा सवाल है ये कि क्या इन बाइकों का लूट या हत्या में हो रहा था कि नहीं। तो मैं ये बताना चाहूँगा, ये अभी हम यही समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या ये बाइक चोर पे पहले लूट का मुकदमा है, उससे हम ये इस्टेब्लिश करते लिंक। लेकिन अभी जो हमें पता चला उनमें से एक व्यक्ति के ऊपर ही एक मुकदमा है और वो सामान्य धारा मारपीट का है, मतलब लूट का नहीं निकला। तो इससे ये अभी इस्टेब्लिश नहीं होता कि उन्होंने इस बाइक से लूट करी है या नहीं। धन्यवाद। इसमें अगर आपको बाइक